हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4 फॉर क्लास 10th आरबीएससी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लो, है ना, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, या फिर ये जो नया चीज़ आई है हमारे पास धराचार्य मेथड। भाई तीनों से करोगे ना आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में बोल दे कि भाई इसी से करना है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है आपके सामने है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ भाई रूट्स का मतलब क्या हो गया, जीरोज। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इट इफ एग्जिस्ट यूजिंग धराचार्य, श्री धराचार्य। क्या बोल रहा है, श्रीधर आचार्य क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट हो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब कि भाई लेस देन नहीं होना चाहिए। लेस देन कब होगा, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन कब होगा, अगर नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इज़ लेस देन, जैसे -4 है, -2 है, नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लो। भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है ना, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा हमारा a। जैसे इसमें क्या है 2 है, a इक्वल्स टू 2 हो गया, b इक्वल्स टू क्या हो गया भाई इसमें x मिसिंग है, ये मिसप्रिंट होगा इसलिए, लेकिन ये 2√2 x है इसमें, इसकी वैल्यू। तो ये 2√2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो ये b हो जाएगा। और आखिरी में जो 1 है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब आपको फर्स्ट सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रखा है, ये रेड मार्कर आपको दिख ही रहा है, जिसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, इसको फॉलो करते जाओ। ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर कर दिया, बी कितना था हमारा, या माइनस के साथ उठाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी डिजिट उठानी है वो किसके साथ उठानी है, उसके साइन के साथ। चाहे माइनस का हो तो माइनस का लिखना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्लस का है तो फिर लिखना इतना ज़रूरी है नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उठाया तो बी का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन लगाया, 4a कितना था हमारा, a 2 था, और c कितना था हमारा, कांस्टेंट टर्म कितनी थी 1 लिख दिया भाई। ये रहा 4ac। भाई इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -2√2 का स्क्वायर करोगे तो -2√2 मल्टीप्लाई -2√2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 से कितना हो गया 4, और √2 को √2 से क्या कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा प्लस का 4 2 8। हाँ भाई प्लस का 8 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्लस का 8 आ रहा है। और ये वाला जो हमने सॉल्व करा है इसको क्या करेंगे, -2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर ये 2 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 8 हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा 8, और ये हो गया हमारा 8 - 8 0 हो गया। हाँ भाई 0 आ गया ना। मैंने क्या बोला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, इज़ ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू 0 हो, तब तो क्या मानेंगे, इट इज़ एग्जिस्ट। हाँ भाई क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमने इसको सॉल्व करा और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है। दैट मीन्स हम क्या मानेंगे कि ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, एक्चुअल धराचार्य का फॉर्मूला लगाना है। वो एक्चुअल धराचार्य का फॉर्मूला ये रहा, थर्स रूट विल बी रियल एंड इक्वल बाय श्री धराचार्य फॉर्मूला। भाई रियल एंड इक्वल का बोले, रियल तो है क्योंकि माइनस में नहीं है, और इक्वल है क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है। ये हो गया। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बी की जगह बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac वही वैल्यू लगाती हुई चलनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने देखो यहाँ सॉल्व किया था तो 0 आ गया था, 0 का रूट कर दिया 0 ही होता है। और ये माइनस का बी था, वो हमने माइनस की बी की वैल्यू रख दी। भाई माइनस का तो ये वाला साइन फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। और जो बी की वैल्यू थी ना वो भी क्या थी हमारी पूरी, बी की वैल्यू भी क्या थी पूरी, माइनस का 2√2 थी। तो माइनस माइनस टकराया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2√2 आ गया, और अपॉन में क्या था 2a फॉर्मूला है। तो 2 × a की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 से कैंसिल करा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ गया √2 ऊपर बचा, और √2 कितना आ गया हमारा 2। अब आपको पता है यार √2 तो √2 रहेगा, लेकिन 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, बचा गया ऊपर 1 और नीचे क्या बचा ये √2। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया हमारी x की वैल्यू 1/√2। तो हमारे क्या होंगे, हैंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1√2 1√2। 2 बार लिख देना है इसको, और कुछ भी नहीं है, सिंपल था, ठीक है। नहीं अदरवाइज 2 वैल्यूज़ आ ही जाएंगी। इसमें भी वही कर दो भाई, क्या करना है, a हमारा कितना है 9 आ गया, b कितना है प्लस का 7, प्लस लगाने की ज़रूरत होती है ना, माइनस होता तो फिर भी लिखता है, देखो माइनस का 2 लिखा है ना c, वही करना है। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4
AC, इसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आगे दिख ही रहा है भाई 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 4 36, 36 2 72, सबको प्लस किया 121 आ गया। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4AC की जगह भाई एग्जिस्ट कर रहा है, दिख ही रहा है, दस रूट्स ऑफ द इक्वल इक्वेशन ऑफ विल बी रियल बाय श्री धराचार्य। भाई इक्वल कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसमें क्या था, रियल एंड इक्वल लिखा था, क्या लिखा था भाई, देखो दिखा देता हूँ, क्या लिखा था भाई, रियल एंड इक्वल लिखा था, क्योंकि इक्वल था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ द रूट इक्वेशन विल बी रियल है सिर्फ, तो इसमें यहाँ पर इक्वल नहीं लिखना है, जहाँ इक्वल होगा वहीं पे इक्वल हमें क्या करना है, लिख के आना है। तो ऐसे 121 है और माइनस बी की जगह माइनस लिख दिया, बी की वैल्यू सिर्फ 7 थी, इस बार क्या थी, सिर्फ 7, -7 नहीं थी, इसलिए -7 आ गया। और रूट के बाद प्लस माइनस लेना होता है, 121 का रूट 11 आ जाएगा, तो एक बार तो -7 + 11 रख देंगे, एक बार -7 - 11 रख देंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -18, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और डिजिट जिसकी बड़ी होती है उसका साइन आता है, प्लस की डिजिट बड़ी है प्लस का साइन आ जाएगा। ये 4/18, 2 to the 4, 2 9 18, भाई कैसी बच्चों वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, हाँ भाई बताना पड़ता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता ना फिर, इसलिए। अब क्या हो गई, एक तो 2/9 आ गई वैल्यू, एक क्या आ गई, -1 आ गई, तो लिख देंगे हैंस रूट्स ऑफ द गिवन फॉलोइंग इज दिस। भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी सॉल्व कर लेना ना, आपका आंसर यही आना है ले दे के। तो वो वाली बात है जो मैंने कहा भाई, अगर आपको पर्टिकुलर लिख के दे दे कि भाई नहीं धराचार्य से ही करना है, तो फिर इसको धर के आचार्य, मतलब सॉरी धराचार्य से ही कर देना, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो भैया ये क्या है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 कुछ हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 3 को x से किया कितना आ गया 3x, और x² + 1 को 1 से करेंगे तो x² + 1, तो ये 3x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² - 3x + 1। इसके बाद क्या करना है भाई, कंपेयरिंग ऑफ द इक्वेशन बाय द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx। यहाँ पे इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ax² + bx + c से, क्यों, क्योंकि भाई x² का कोएफिशिएंट जो होगा वो a होगा, x का कोएफिशिएंट जो b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। भाई a = 1, b = -3, इस इक्वेशन से, ठीक है, और c था हमारा +1 लगा दिया। भाई b² - 4ac क्या हो गया, -4 गया, कितना बचा 5, पता चली गया भाई कैसे क्या, तो 5 क्या आ गया हमारा, 5 का रूट निकलता नहीं है तो एज इट इज़ लेके चलना, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सारी बात समझ में। क्या हो गया भाई, 5 आ गया, उसके बाद 5 क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, तो भाई ये बोला था b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के, तो भी चल जाएगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पे क्या करना है, इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये पूरा फार्मूला तो कब लगाएंगे, जब वो उसमें क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये पूरा फार्मूला कब लगेगा, जब एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कब करेगा भाई, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, सिंपल। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में, एक बार आ जाएगा 3 + √5/2, आगे कुछ हो नहीं सकता, एक बार आ जाएगा 3 - √5/2, खत्म बानी। ये माइनस की 3 वैल्यू थी बी की, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो क्या मानेंगे, प्लस का साइन मानेंगे। तो इस तरीके से आपको गेम खेलना, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और मस्त रहना, स्वस्थ रहना, कोई दिक्कत वाली सीन है ही नहीं। एक यहाँ पे पिक्चर काम की ये रही। हाँ भाई सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं सेकंड के, तो एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये देखो मैंने जो बताया था 3 + √5/2, 3 - √5/2 वही आ रहा। अब इसमें भी देखो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, √2 आ गई, b की 7, ये कर पाओगे, दिख रहा है साफ। 9 का रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² - 4ac में 9 लग जाएगा, 9 की वैल्यू आ गई 3, एक बार -7 + 3/2 √2 ले लिया, एक बार यहाँ पे -7 - 3/2 √2 ले लेगा, क्योंकि इसके पहले +-3 था ना, तो एक बार तो प्लस में 3 आ जाएगा, एक बार माइनस में 3 आ जाएगा। भाई सारा सिचुएशन क्या है, धराचार्य तो सबसे सिंपल माना जाता है। जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता ना, तो धराचार्य से करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो बच्चा धराचार्य पकड़ता है कि सीधे धर के आचार्य कर आओ, समझ लो। तो ये आ गई हमारी √2 एक वैल्यू, माइनस का √2 एक आ गई, -5/√2। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, दिख ही रहा है, सिंपल सा है। b² - 4ac लगाओ, अगर वो क्या है 0 या 0 से बड़ा है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा है, तो उसको एग्जिस्ट मानेंगे, और फिर क्या कर देंगे, रूट्स आर रियल लिखकर ये वाला x का बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, -b + √b² - 4ac / 2a, और इसमें रख के एक बार प्लस एक बार माइनस में लेके वैल्यूज़ आ जाएगी हमारी, आंसर आ गया। इसी तरीके से वो 5th वाला पार्ट कर लो भैया, x² + 4x + 5, ये भी हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कोई टिपिकल ना आ जाए, हाँ भाई आ गया ना टिपिकल, नाम लिया और हाजिर। भाई x और x - 2 और बीच में माइनस का साइन है, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, क्या ले लो भैया, एलसीएम ले लो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा दिख नहीं रहा।
अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आता 1/x-2 = 3 आता अपॉन में 1 तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पहले एलसीएम होता हुआ दिख रहा है तो पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया भाई, x था x-2 था, दोनों अलग अलग थे, ले लिया। इस x से x कैंसिल हो गया, x-2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-2 आ जाएगा। हाँ भाई समझ ही पा रहे होगे ना क्या एलसीएम लेना तो सबको आता ही है। तो डिनोमिनेटर से क्या कर दो डिवाइड और न्यूमरेटर से क्या कर दो m फॉर मल्टीप्लाई। तो वही यहाँ पे किया। अब x-2 तो x-2 कैंसिल हो गया, बचा x, x1 का क्या हो जाएगा x। भाई ये प्लस का x है, कोई साइन नहीं है, तो ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बचा सिर्फ -2 ऊपर। फिर उसको क्या कर देंगे भाई, x को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। -2 यहाँ रह गया, अब x को पहले x से करेंगे, x² - 2x = 3। अब कुछ कर नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो -2 को 1 से करा, -2 आ गया इधर, और x² को 3 से करोगे 3x², है ना, और माइनस का ये हो जाएगा 3×2 = 6x। भाई इस 3x को 2 से भी तो करोगे, माइनस का 6x, और ये माइनस का 2 इधर आ गया तो प्लस का 2। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 3x² - 6x + 2। तो भैया कभी कभी तो सीधा सीधा दे देगा मामला, कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाई। उसके बाद धराचार्य तो रखना ही है भैया, क्योंकि धराचार्य तो बोल रखा है b² - 4ac। बस ध्यान रखना डिजिट जो है वो साइन के साथ उठानी है, जैसे इसमें माइनस का 6 था तो हमने साइन के साथ उठाई है। तो वैसे इसको सॉल्व कर देंगे भाई। धराचार्य में 12 क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, यहाँ रख देंगे वैल्यू। 12 का रूट निकलता नहीं है, लेकिन 12 का रूट आपको ये पता है भाई, 12 का एलसीएम लेंगे 2 6 * 2 3 * 3 1 भाई 2 और 2 का तो पेयर बन गया, बाहर निकल गया, 3 का नहीं बना तो 2√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई। 2√3 करके कर लेंगे। आखिरी में जो आपको दिक्कत आएगी वो कहाँ आएगी इसमें, कि भाई जैसे आगे 6 + 2√3/6 है। अब ऐसा नहीं 6 को 6 से कैंसिल कर दो भैया, प्लस में है कि नहीं है 6 ऊपर वाला, तो ऐसे थोड़ा ना कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है 2 और 6 किसकी टेबल में आता है, एक ही टेबल में आता है, तो बचेगा 3 + √3 बच जाएगा अंदर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से करना है भैया, सिंपल चीज़ें हैं। तो बस लगे रहो, मस्त रहो। यही चीज़ आपको क्या है थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बात, यहाँ पे इसमें जो कॉमन लिया है इसने वो 3 लिया है। 3 के हिसाब से लिया है इसने कि भाई देखो यहाँ पे था, ये था 6 + 2√3, तो इसने देखो लिया तो शायद मेरे ख्याल 2 ही है, लेकिन इसमें दिख हो रहा है। तो इसने क्या किया भाई, 2 कॉमन ले लिया, 2 3 = 6 हो गया, प्लस अंदर बचा √3/6। हाँ इसने करा क्या, 2 1 2 2 3 = 6 हो गया, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में हो गया ना, तब जाके 3 + √3, ये देखो 3 + √3 और अपॉन में 3, ऐसे करके 3 + √3 अपॉन में 3 आ रहा है। एक बार इसको प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना, क्योंकि ये प्लस माइनस है बीच में, क्योंकि रूट वाली वैल्यू थी ना। तो इस तरीके से आप लोग क्या इसको सॉल्व करते रहो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट से नहीं डिगना है हमें, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से अलग निकल गए रास्ते पर तो आ जाओगे रास्ते पर एग्ज़ाम में, समझ लो। तो वो हमें करना नहीं है। तो अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ ले चलते हैं। इतने कोई टिपिकल है नहीं। क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 290। भाई जिसके स्क्वायर का सम क्या है 290 है। 3rd 4th 5th और के क्या है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। अभी तक समझ में आया तो लगे रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहो, जिससे मैं आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके सामने लाकर रख सकूँ। राधे राधे।